जिस भारतवर्ष में सबसे बड़े यज्ञ में एक यज्ञ पितृयज्ञ माना जाता है, आज भी लोग पितृयज्ञ के लिए देखो गया तक जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों जा रहे हैं भाई? केवल अपने पितरों के लिए। और उसी भारतवर्ष में नालायक लोग क्या कहते हैं? ए तेरा ही कुप्रथा है, पिंडदान कुप्रथा है, खाना बर्बाद होता है, ए काहे को इन ब्राह्मणों को खिलाना। आपके खिलाने न खिलाने से न कोई भूखा मरेगा न किसी का पेट भरेगा। जिस परमात्मा ने सबको रचा है, भोजन का बंदोबस्त भी उसने वहीं कर दिया। भोजनच्छादने चिंताम व्यथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योसौ विश्वम्भरो देव स भक्तान किमुपेक्षते। भोजन और शयन की चिंता कभी वैष्णव नहीं करता, न करनी चाहिए। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करने वाला क्या अपने भक्त को भूखा सोने देगा? जो पेट में रक्षा करने वाला है वह जब तक आपका दाना पानी लिखा है तब तक रक्षा करेगा, लेकिन नहीं खिलाएंगे, मत खिलाओ। आपके पिता ने, जिन्होंने अपना गोत्र आपको दिया, जिन्होंने अपनी संपत्ति में आपको अधिकार दिया, जन्म लेते ही आप पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए, जिन्होंने विद्या प्रदान की, शील प्रदान किया, उनके लिए आप अगर अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया, पिंडदान भी न कर सको, ऐसे पुत्र का क्या मतलब है? फिर ऐसे पुत्र से तो फिर बिना पुत्र के ही रह जाए अच्छा है। क्या इसमें क्या कुप्रथा है आप बताओ? हाँ, एक कुप्रथा हम लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे, और ये सबको स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा विधान नहीं है, लेकिन लोगों ने विधान बना रखा है कई कई गांवों में कि अगर कोई मरेगा तो पूरे गांव का न्योता करना पड़ेगा। वो ठीक नहीं है। अब कोई गरीब आदमी है, खुद का खाने का बेचारे को ठिकाना नहीं, वो कैसे करेगा पूरे गांव का? तो जितना शास्त्रों में लिखा है, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो एक ब्राह्मण कोई भोजन करा लीजिए, और कराना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त मनु भगवान कहते हैं, जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित रहें, अपने माता पिता के वचनों का पालन करें। वेद भगवान कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता घर में पानी मांगते बैठे हैं, भैया पानी दे दो, एक रोटी दे दो खाने को, और हम डांट करके जा रहे वृंदावन में भंडारा करा रहे हैं। ऐसे भंडारे को भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले भगवान जिस रूप में आपको प्राप्त हुए हैं उस रूप की सेवा करो। सबसे पहले माँ, फिर पिता, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। घर में माता पिता रोएं और हम वृंदावन में भक्ति का नाटक करते, अयोध्या में भक्ति का नाटक करते दौड़े, कभी कुछ मिलने वाला नहीं। पहले घर के देवता को प्रसन्न करो। महाराष्ट्र में एक बड़ा सुंदर तीर्थ है जिसको दक्षिण वृंदावन कहा जाता है। क्या कहते हैं? दक्षिण वृंदावन। वहां कौन है? भगवान पांडुरंग, विठ्ठल भगवान विराजमान है। और क्यों भगवान वहां पर आए? एक पुंडलीक नाम के भगत वहां रहते थे और अपने माता पिता की सेवा करते थे। तो भगवान स्वयं चल के दर्शन देने आए। भगवान ने कहा, भैया देखो हम दर्शन देने आए। कहा, कौन? अरे जिसका नाम जपते हो। कहा, अच्छा महाराज भी पिताजी की सेवा कर रहे हैं, वहीं खड़े रहो। भगवान ने कही, कमाल के हो भैया, अरे हमारे आने पे दुनिया भागती है, तुम हमें कह रहे हो खड़े रहो। कि महाराज दुनिया भागती है तो जो भागते हैं उनके पीछे आप भागो, हम नहीं भागने वाले, हम पिताजी की पहले कर लें। भगवान हंसे, बोले अच्छा कम से कम स्थान तो दे दो, बैठने को आसन तो दो। तो ईंट पड़ी हुई थी, ईंटा, उस ईंट को खिसका दिया, कहा इसी पे खड़े हो जाओ, यही आसन है आपका। भगवान दोनों कबर पर हाथ रख करके वहां खड़े हो गए, और ऐसे खड़े हुए कि आज तक श्री ठाकुर जी वहां खड़े ही हुए हैं। वो जो विग्रह हैं, जो विठ्ठल भगवान हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान उस रूप में बदल गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा ऐसे ही खड़े रहो सदा। भगवान ने कहा ठीक है। तो नाम पड़ा विठ्ठल। बीट कहते हैं ईंट को, और उस ईंट के ऊपर जो भक्त के लिए अटल होकर के खड़े हैं, उन भगवान का नाम है विठ्ठल। विठ्ठल वहां विराजमान हुए। तो जीवितो वाक्य करना, जब तक माता पिता जीवित रहें उनकी आज्ञा का पालन करें।
और क्षयाहे भूरी भोजनात्, यहां पर संख्या नहीं बताई कि कितने, 1,00,000 की, 1,000 की, 5,000, कहा भूरी, जितना अपने से बल पड़े ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराए, उनके मरने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। और गयायाम पिंडदानाच, गया में जाकर के पिंडदान करे। इन 3 कार्यों को करने वाले को ही पुत्र कहा जाता है। त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। अब जीते जी माता पिता की कपाल क्रिया कर दें, होते हैं ना आजकल के बच्चे, खोपड़ी फोड़ देते हैं बांस मार के, तो पुत्र उत्र नहीं है, वो पूर्व जन्म के कोई बैरी ही हैं जो पुत्र के रूप में आ गए हैं बदला लेने के लिए। ऐसे पुत्रों से बिना पुत्र के अच्छा है। अब अंतिम क्रिया अवश्य करनी चाहिए, और जितना विधान है उसी विधान से करनी चाहिए। आजकल एक कुरीति समाज में लोगों ने फैला रखी है। अब बोलो तो फिर लोग कहते हैं आप ऐसा बोलते हो। कोई बाहर वालों ने नहीं फैलाई, हमारे लोगों ने फैलाई है। 3 दिन में शुद्धि हो जाती है। यहाँ होती है कि नहीं, कहीं सुना है आपने? हमारी तरफ में और भी जगहों पे होने लगा, 3 दिन में पूरा शुद्ध। 10 गात्र का क्या मतलब है? 10 गात्र पर सारे घर वाले क्षौर कराते हैं, और उसके बाद में घर वालों की शुद्धि होती है। 11वें दिन एकादशाह पिंडदान आदि किया जाता है। जब उसका नाम ही एकादशाह है, 10 गात्र है, तो 2 दिन 3 दिन में वो कैसे हो जाएगा? ये कुरीति है समाज में। इसको बिल्कुल कोई करे तो बिल्कुल मना करना चाहिए, सब नहीं करो। 10 दिन जो सूतक का समय है उसको स्वीकार करना चाहिए, 10 दिन सूतक में रहना चाहिए, फिर 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन क्रियाओं को करना चाहिए। अब बरसी कौन करता? 16वें दिन सभी शुद्धि करा लेते हैं। वो एक विधान बनाया गया था कि जैसे किसी का जनेऊ होना है, 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला है, और वो बालक अगले साल जो है 17 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा, व्रात्य हो जाएगा, तो क्या करें? तो कह दिया कि भैया देखो 16वें दिन वार्षिक श्राद्ध करके और आप उसको कर सकते हो। तो उसको लोगों ने बना लिया। अब वो भी कोई नहीं करना चाहता। चौथे दिन, तीसरे दिन तो शुद्धि होने लगी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।